देखो ये जो इश्काल पैदा हो रहा है ना, आप कामयाबी अगर कुरान और सुन्नत पर, अल्लाह उसकी बातों पर अमल करने में होती तो ये लोग ज्यादा कामयाब होते। ये सवाल इसलिए आपके जहन में आ रहा है कि कामयाबी की डेफिनेशन आपको मालूम नहीं है। आप गलत चीज को कामयाबी समझ बैठे हो। आप कामयाबी किस चीज को समझ बैठे हो? गलत चीज। अल्लाह ताला ये बात भी आपके दिमाग से निकालते हैं कि जिस चीज को तुम कामयाबी समझ रहे हो वो हकीकत में कामयाबी नहीं है। ये दुनिया है मुसाफिर खाना। हालत सफर में आपको अगर बिजनेस क्लास मिल जाए इसको कामयाबी नहीं कहते। एक फांसी के मुजरिम को बिजनेस क्लास में बिठा के ट्रेन में ले जाया जा रहा है और आगे पेशावर में उतार के उसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, तो कोई शख्स आके उससे कहे तू कामयाब है, और एक इकोनॉमी क्लास में दरवाजे पे लटक के सफर कर रहा है और पेशावर स्टेशन पे पहुंचने के बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसका इस्तेकबाल होने वाला है, वो गलती से गलत ट्रेन में बैठ गया। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं गलती से गलत ट्रेन में बैठ गया था तो पूरी ट्रेन में ही मैं ऐसे ही गया हूँ। सही है ना? उसने कहा मुझे वो जो नहीं होता जो टीटी वाला, उसने बोला कि अगले स्टेशन पे आपको आपकी ओरिजिनल ट्रेन मिल जाएगी, तो अगले अगले के चक्कर में इसी तरह पहुंच गए हम। लेकिन जब मैं लाहौर पहुंचा हूं तो इस्तेकबाल के लिए बीसीओ लोग खड़े हुए थे। कभी भी मौजूदा हालत को देखकर कामयाबी या नाकामी का मैयार मुतय्यन नहीं किया जाता। हमेशा मंजिल को देखा जाता है, फ्यूचर को देखा जाता है। जिसका फ्यूचर अच्छा है वो कामयाब है, जिसका फ्यूचर बुरा है वो नाकाम है। अब ये फ्यूचर क्या है भाई? आप कह सकते हैं भाई फ्यूचर का तो किसी को कुछ भी पता नहीं है। हम तो अभी अभी हालत देखेंगे ना। आपके यहाँ कोई बच्चे के लिए कोई बंदा आया रिश्ता लेके, आप कहते हैं बेटे क्या कमाते हो? वो कहता है अभी तो कुछ नहीं कमा रहा, फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। दूसरा आया, बेटा क्या कमाते हो? 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। किसको दोगे? जो कमा रहा है भाई। क्या ख्याल है? यहां एक सेकुलर और लिबरल लोग दिमाग में एक वसवसा डालते हैं, अबे फ्यूचर किसने देखा है? ये मौलवी लोग फ्यूचर की बातें कर करके तुम्हारी 4 शादियां करा देते हैं और तुम्हें जन्नत की लालच दे दे के तुम्हारा बेड़ा गर्क करा देते हैं। ना दुनिया के रहते और मरना तो सबने है, तो फ्यूचर का क्या पता यार क्या होगा। हाल को देखो, अभी कौन खुशहाल है और कौन बदहाल है, इसको देखो। फ्यूचर की ऐसी की तैसी। फिर यही मिसाल हो सकता है दे दे भाई, एक अभी कमा रहा है यार। अब मैं कहूं पाकिस्तानियों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लिहाजा हम जापानियों से ज्यादा कामयाब हैं। कोई मान ले इस बात को? बोलेगा पता नहीं इससे भी बदतर ना हो जाए जो अभी चल रहा है। हो सकता है इससे, अल्लाह करे इससे अच्छा हो जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाल देखा जाता है भाई। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ्यूचर का क्या पता। लेकिन वही हम पुरानी मिसाल की तरफ आते हैं, जहां फ्यूचर का यकीन हो और उस यकीन पे दलाइल कायम हो कि जिसका हाल अच्छा है, अगर उसने अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारी, दलाइल से ये बात साबित हो जाए कि इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। देखो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इसको सजाए मौत है। अब उसके बारे में कोई कह सकता है कि इसके फ्यूचर के बारे में हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना। ये वही 2 बंदों की मिसाल देता हूं जो रिश्ता लेने के लिए आए थे। एक कमा रहा है 1 करोड़ अभी, और एक कह रहा है कुछ पता नहीं भाई, हो सकता है फ्यूचर में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं, मेरे पास डिग्रियां हैं, सनद है, एजुकेशन है, फ्यूचर में कमा सकता हूं, लेकिन हाजिर सर्विस नहीं होगी। आप दोगे उसको जो अभी कमा रहा है। लेकिन वो जो था ना जो अभी नहीं कमा रहा, उसने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिखाए, कोर्ट का फैसला आपके सामने रख दिया कि ये जो कमा रहा है ना सर, इसको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। ये कोर्ट का फैसला है, लिखा हुआ। समझ में आ रही है बात? ये देख लीजिए, अखबार का साशा है, इसमें इसका नाम है, अखबार में छाया हुआ है कि अगले साल इसको लटका दिया जाएगा। अब आप इसके हाल को देख के इसको कामयाब मानोगे? अब आप कहोगे क्योंकि हाल बहुत अच्छा है, फ्यूचर का तो किसी का कोई पता नहीं। नहीं भाई, किसी का कोई पता नहीं, इसका पता है कि ये लटकेगा, ठीक है ना। और इसकी डिग्रियां देख के पता है कि ये यकीनन कल 1 करोड़ रुपए कमाएगा ही। तो जिनको अल्लाह की आयत पे यकीन है, जब अल्लाह ने ये बात कह दी कुरान मजीद में कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। कुरान क्या कहता है, कामयाबी का मैयार किया है। अब अल्लाह की बात पे हम यकीन कैसे करें, वो मैं उसकी तरफ आता हूँ। आप कह सकते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने कहा भी है कि नहीं कहा। क्या ख्याल है भाई?
ये तो ईसाई कहते हैं कि तौरात ने, इंजील ने सच कहा, यहूदी कहते हैं तौरात ने सच कहा, और हिंदू अपनी किताबों को पेश करते हैं, सब निस्बत कोई भगवान की तरफ कर रहा है, कोई गॉड की तरफ कर रहा है, कोई अल्लाह की तरफ कर रहा है। हो सकता है सारे सियासी नारे हो ये, तो हम कंपेयर करते हैं, भाई ये अल्लाह की बात और बाकी किताबों की बातों में कितना फर्क है। कुरान क्या कह रहा है, कामयाबी का मयार क्या है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाते हैं जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जिसको हमेशा की जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो क्या है, तहकीक वो कामयाब हो गया। तो अल्लाह के यहां ये कामयाबी नाकामी की 2 टके की वैल्यू बोला करें ना यार जबान से। मैं बयान नहीं करने आया, मैं तो आपको मोटिवेट करने आया हूं। बयान तो उलमा से सुनते हैं आप लोग, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, जबान से बोलेंगे तो सबक याद होगा ना। दुनिया के लिए 2 टके का लफ्ज याद करने भी तो वैसे टके की वैल्यू बढ़ गई है। बांग्लादेश की करेंसी बहुत कम थी एक जमाने में ना, तो उस वक्त कहते थे 2 टके का आदमी नहीं है तू, जब किसी को नीचा दिखाना होता था। अब तो 2 टका डॉलर के बराबर होता जा रहा है वो। अब तो कहेगा शुक्रिया आपने मुझे 2 टके का कहा, तो कहेगा बहुत शुक्रिया आप। सही, बांग्लादेश के बैठ, तो वो क्या कहेगा, भाई बहुत शुक्रिया आपने मुझे क्या कहा, 2 टके का। लेकिन चूंकि उर्फ में टका लफ्ज अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी फिलहाल टका ही चला रहा हूं। फिलहाल मैं क्या चला रहा हूं मार्केट में, टका चला रहा हूं। तो ये लफ्ज जबान से कहा करो कि अल्लाह की नजर में इस दुनिया की वैल्यू 2 टके की नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो ये जो हाल की कामयाबी है ना, ये वो कामयाबी है जो सफर में मिलती है इंसान को। मैंने मिसाल दी ना बिजनेस क्लास है तो सफर, आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब आ रही है। आप आखिरत पर यकीन नहीं भी रखते, मौत पे तो सब पे यकीन है या नहीं है? तो कितने दिन की जिंदगी है भाई ये, जहां आप लाइफ को एंजॉय कर लोगे। और उस जिंदगी, टोटल जिंदगी देखो, फिर उस जिंदगी में बचपना और बुढ़ापा निकाल दो, तो बुढ़ापे में एंजॉय नहीं होता। एंजॉय के अलावा सब कुछ बुढ़ापे में मिलता है। आप बादाम रखे होंगे चबाने के लिए, दांत नहीं होंगे। हसीन मनाजिर होंगे देखने के लिए, नजर देखने में साथ, उधर देखने के लिए अलग चश्मा, करीब देखने के लिए अलग चश्मा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और थोड़े दिनों के बाद चश्मे से भी नजर नहीं आता इंसान। सबके साथ होता है। फिर कोई हसीन मंजर नजर आया तो वहां चलने के लिए घुटनों में जो ताकत चाहिए वो ताकत खत्म। सबके, जापानियों की भी खत्म होती है, थोड़ा देर से होती है, देर से बूढ़े होते हैं, हम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, होते तो है ना। तो ये इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है, इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है। मैं मिसाल से पहले एक और मिसाल से बात समझाता हूं। मैं अक्सर बयानात में एक मिसाल देता हूं भाई। ये मिसाल कराची में बहुत अच्छी तरह, पंजाब और कराची में समझ में आएगी। एक बंदा आपके पास लैंड क्रूजर लेकर आया और कहता है मैं आपको ये 50,000 रुपए की बेच रहा हूं, 0 मीटर लैंड क्रूजर। आप तो खुशी से क्या हो जाओगे, बेहोश। यार 50,000, 2 टके की नहीं है गाड़ी, इतनी जबरदस्त गाड़ी 2 टके में मिल रही है, खुश हो जाओगे ना। आप चेक करोगे उसकी सीटें कैसी हैं, उसका स्टीयरिंग कैसा है, क्लच, गियर, सब आपको शक होगा यार वो से तो नहीं कोई 2 नंबर चीज लगा के लुंडे का माल लगाया हुआ उसने, इसने। हर लिहाज से आप चेक कर रहे हो भाई, सब कुछ क्या है ओके। आप पागल हो जाओगे यार, तो बड़ी टाइट चीज है। आप फौरन सौदा पक्का करोगे। आपके पास अगर 50,000 नहीं है ना, आप किसी से उधार लोगे। अचानक उसने आपके कान में एक बात कहा कि यार इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, बहुत ही मामूली, सीटें ओरिजिनल हैं, जापानी सीटें, स्टीयरिंग भी क्या है जापानी, गाड़ी फुल जापानी, छोटा सा फॉल्ट। आपको एकदम आप जज्बाती हो जाओगे, भाई जल्दी बता। कहेंगे भाई ये नंबर प्लेट जाली है। ये क्या है नंबर प्लेट? आप पता है क्या करोगे? आप बोलोगे भाई 50,000 रुपए मेरे से ले ले और मेरी जान बोलो छोड़। क्योंकि वजह क्या है इसकी? वजह उसकी है कि 50,000 रुपए गाड़ी लेके जब आप निकलोगे, हर पुलिस वाले से आपको क्या लगेगा? डर। यार इसने अभी मुझे हाथ दे के रोका और मैं गया जेल, गाड़ी भी गई और उस प्लेट को लेके मैं क्या करूंगा? मैं आप कहोगे खाली ये प्लेट 50,000 की दे दे, गाड़ी तू ले ले। शायद ये प्लेट किसी
स्क्रैप में किसी काम में आ जाइए, किसी और जाली गाड़ी के लगाने के काम आ जाइए, गाड़ी की 2 टके की वैल्यू आपकी नजर में नहीं रहेगी। क्यों? आपको हर वक्त खौफ होगा, शायद ये पुलिस वाला मुझे घूर घूर के देख रहा है, शायद ये मुझे देख रहा है, शायद ये खौफ ही आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। दुनिया की जितनी चमक धमक है, जितनी बिल्डिंगें, जितना जितना कुछ अय्याशी का अल्लाह ने दुनिया में सामान पैदा किया है, इस पे एक नंबर प्लेट लगा दी है। वो नंबर प्लेट है फना। ये फना होने वाली है, ये चीज खत्म होने वाली है, ये तुमसे छिन जाने वाली है। ये एक ऐसी चीज है, अब इंसान को हर वक्त खौफ रहता है लाशऊर में। वो कितना ही उस खौफ को दिल से निकाले, लेकिन वो खौफ उसे खाता है। यार मेरी ये दौलत छिन सकती है, मेरी ये सेहत छिन सकती है, मेरी अय्याशी छिन सकती है। ये खौफ इंसान को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में लेके जाता है। यकीन ना आए तो देख ले, दुनिया की अय्याश तरीन कौमें जिनके पास टेंशन की कोई चीज नहीं है, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं मुल्कों में पाई जाएगी। क्यों? कुछ खौफ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। गवर्नमेंट लोगों से वो खौफ छीन नहीं सकती। अभी जल्जला आया ना जापान में, क्या गवर्नमेंट श्योरिटी दे सकती है कि जल्जला कभी नहीं आएगा? बोलो ना, क्या हो गया भाई? ये हो सकता है क्या? क्या सुनामी तूफान से गवर्नमेंट बचा सकती है लोगों को? कोविड-19 जब आया, करोड़ों लोगों की जान लेकर गया है। किस कदर खौफ! ये खौफ वही कस्टम वाली नॉन पेड कस्टम जो वारी है ना, उसकी तरह ही है। हर वक्त क्या होगा? खौफ आप लाशूर में, ये खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है। इस दुनिया में सुकून से वही रह सकता है जो इसको पहले से मुसाफिर खाना समझ ले और यहाँ की कामयाबी को कामयाबी ना समझे, यहाँ की नाकामी को नाकामी ना समझे। इसको मुसाफिर खाना समझ के तो एंजॉय किया जा सकता है मेरे भाई। इसको अगर असल जगह समझ ली तो एंजॉयमेंट के अलावा आपको दुनिया की हर चीज मिली। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ जा रहा है और डब्बे को अपना समझना शुरू कर दिया उसने कि इस बोगी में जा रहा हूं, ये मेरी नानी से मुझे विरासत में मिला है और ये मेरा डब्बा है। अब हर स्टेशन पे उसको खौफ होगा ना, और जैसे जैसे उसकी मंजिल करीब आएगी खौफ बढ़ता शुरू हो जाएगा। यार अभी मुझे यहां से क्या करेंगे? देखो, एक गरीब आदमी को बिजनेस क्लास में बिठा दिया, झोपड़ी से निकाल के कहां बिठा दिया? बिजनेस क्लास। जैसे आप लोग को पाकिस्तान से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया गया, तो आपके लिए तो ऐसे ही जैसे बिजनेस क्लास में आ गए आप लोग। तो ये गरीब आदमी को किसी ने क्या किया? नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के बिजनेस क्लास में बिठा दिया। अब उसको एक बड़ा मजा आया, एसी की हवाएं आ रही हैं, बटन दबा रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रही है। कराची पाकिस्तान में कमी आती है लेकिन आनी चाहिए बहरहाल। बटन दबाया, बिरयानी आ गई। बिजनेस क्लास में तो उसूल है जो मंगवा रहे हो आए जा रहे हैं। अब उसको इतनी मोहब्बत हो गई उस डब्बे से, उस बोगी से, वो कह रहा है यार ये जगह छोड़ने की नहीं है। और वो जो स्टेशन पे खड़े हुए हैं ना, शरबत बेच रहे हैं, गन्ने का जूस बेच रहे हैं, उनको नाकाम समझना शुरू कर दिया। यार इनकी कोई जिंदगी, प्रेजेंट देखो, हाल देखो, फ्यूचर मत देखो। मेरा हाल कितना अच्छा है, कैसे 3 पीस सूट टाई में बैठा हुआ हूँ, और ये नहीं पता तुझे ज़कात में मिला है मेरे भाई, आगे जाके छीन लिया जाएगा। और कैसे मैं बिजनेस क्लास में लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय नहीं कर रहा तू, इसलिए कि तूने इसको अपना डब्बा समझना शुरू कर दिया है। बेवकूफ आदमी, जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी तुझे वो झोपड़ी याद आना शुरू होगी कि थोड़े ही टाइम रह गया, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन,